हेलो बच्चों आज हम करने वाले हैं एपी का एक प्रैक्टिस टेस्ट जो बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम इस पूरे प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा? इस तरह का क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स में आ सकता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए तो बेटे फर्स्ट क्या है, सम निकालना में 10 नेचुरल नंबर्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn होता है बराबर n/2 इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है सम का फॉर्मूला। भाई 10 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, 1 से लेके 10, ये क्या हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। बस सिंपल है। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। d क्या आ गया भाई? सभी के बीच में क्या होता है? एक का गैप, यानी कि क्या हुआ ये? देखिए समझिए इसको। जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे नेचुरल नंबर्स है 1 से लेके 10 तक, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो सभी के बीच में गैप क्या है भाई? 1 का गैप आएगा। ठीक है, तो बस हमें सम करना है। यहाँ पे क्या आएगा? n की जगह 10 रख देंगे। 10/2 ब्रैकेट में क्या आ गया हमारा? 2 इंटू 1 प्लस 10-1, n की प्लेस पर 10 और d की प्लेस पर 1। तो ये आ जाएगा भाई 5। ये हो गया हमारा 2, 10 में से 1 गया 9, 9 × 1 9। तो ये आ गया हमारा 5, 9 और 2 11, तो 11 यानी कि 55। दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपके। कुछ नहीं था बेटे, सम निकालना है 10 नेचुरल नंबर्स। 10 नेचुरल नंबर हमने लिख लिए। इनके बीच में गैप कितना है? डिफरेंस क्या? कॉमन डिफरेंस भाई 1 है, बस वो वैल्यू रख दी, सम का फॉर्मूला लिख दिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? क्या कह रहा है? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ठीक है बेटे, 8 क्या दे रखा बेटे? 8 फ्रैक्शन 1/8, 8 फ्रैक्शन 2/8, 8 फ्रैक्शन 3/8 दे रखा है। तो इनके बीच में हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो भाई ये है 8 1/8, 8 फ्रैक्शन 2/8 और 8 फ्रैक्शन 3/8। ठीक है, पहले इनको हम देखिए लिख लेते हैं। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 से 64 और 1, तो 65/8 आ गया। ऐसे ही सेम इसको करेंगे, 8 8 से 64 और 2, तो कितना आ गया बेटे? 66/8, 8 8 से 64 और 3 67/8। तो देखिए जी ये आ गया हमारा। तो हमें क्या निकालना है? डी निकालना है। तो डी क्या हो जाएगा भाई? देखिए ए ये हो गया, A2 ये, A3 ये, तो ये आ गया हमारा 66/8 माइनस 65/8। तो क्या हो जाएगा नीचे सेम? 66 माइनस 65, तो मतलब कितना आ गया? 1/8 आ गया हमारा डी। इजी था। चलिए आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ k, 2k-1 एंड 2k+1 आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर k 2k-1 और 2k+1 अगर ये AP में हो, एक समांतर श्रेणी में हो, तो k की वैल्यू फाइंड करिए। देखिए क्या दे रखा है? k, 2k-1 एंड 2k+1, तो ये हमें दे रखा है। अगर भाई ये एक AP के अंदर है, मैं मान लेता हूँ ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अगर ये एक AP में है तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। तो बस हो गया हमारा काम। तो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 2k-1, ठीक है, माइनस k। ये क्या है भाई हमारा? A2 माइनस हमने क्या निकाल लिया? A1। ठीक है जी, ये किसके बराबर होना चाहिए भाई? A3 माइनस A2 के, इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो ये क्या हो सकता है एक AP में। तो हमने क्या लिखा है? A2 लिख दिया। ये हमारा A1, ये A2 और ये A3 इक्वल टू आ गया A3 माइनस A2। भाई देखिए 2k-1 है, तो मैंने ब्रैकेट लिया,
2k माइनस 1। अब मैं इसको करता हूँ, देखिए 2k में से k जाएगा तो k बचेगा -1। यहाँ क्या हो गया 2k प्लस 1, माइनस से ब्रैकेट खोलो, माइनस का 2k, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस और 1, ये 2k से 2k कट जाएगा तो k क्या आ गया भाई, ये -1 था, ये 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, और ये -1 इधर आएगा तो +1 यानी कि 3। तो k का आंसर क्या आ गया बेटे 3। आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। बेटे फोर्थ पार्ट देखते हैं जरा। देखिए बेटे फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारा, द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 8, 10, 12, 126, यानी कि AP दे रखी है तो हमें लास्ट से, इसके एंड से क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। वेरी सिंपल है बेटे क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। अब हमें AP क्या दे रखा है 8, 10, 12 और डैश डैश क्या दे रखा है 126 दे रखा है। ठीक है, पीछे से हमें क्या निकालना है, इसका 10th टर्म निकालना है। तो देखिए इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए पहले तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, A क्या है हमारा 8 है, A2 क्या है 10 है, तो हम D निकाल लेते हैं। तो D क्या हो जाएगा भाई, A2 माइनस A हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस 8 बराबर कितना हो गया 2। आगे बस समझ में, हमें क्या चाहिए D मिल गया है +2। अब हम क्या करेंगे बेटे, देखिए हमें चूंकि क्या चाहिए 4 किससे, फॉर फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंडिंग, कहाँ से, फ्रॉम एंड से। हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए A1 क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा बेटे, और D क्या हो जाएगा, D जो हमारा क्या है +2 है, उसको हम क्या कर देंगे भाई माइनस में कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। अगर यहाँ आता नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि हम क्या करेंगे पीछे से करेंगे तो उसमें D को क्या करना पड़ेगा, हमने भाई माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से क्या ले लेंगे D नेगेटिव ले लेंगे। तो ये सबसे सिंपल तरीका होता है बेटे। चलिए अब करते हैं इसको आगे कैसे होगा। तो देखिए बेटे A1 126, D हो गया -2, किसके लिए, एंडिंग के लिए। तो हमें निकालना क्या है A10 निकालना है। क्या निकालना है A10। तो हम A10 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, पहले AN का फॉर्मूला पता होना चाहिए। AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। ये हम कब निकालते हैं, जब हमें कोई टर्म निकालना होता है इस फॉर्मूले को। तो भाई n के प्लेस पर 10 रख दिया, A के प्लेस पर क्या रखेंगे भाई, A1 की वैल्यू जो है ये आ गई 126, प्लस n के प्लेस पर 10 रखा -1, D क्या हो गया हमारा -2। तो ये आ जाएगा 126 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना आ गया बेटे 9, 9 मल्टीप्लाई में -2, तो ये आ जाएगा 126 माइनस में 18 हो गया। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ बचेगा 1 में से 1 गया 0, ये आ गया जी 108। यही हमारा आंसर है बस बेटे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 6 and 102 विच आर डिविजिबल बाय 6। मतलब 2 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे 6 और 102 के बीच में जो डिविजिबल होंगे 6 से, और नंबर होना चाहिए 2 डिजिट्स का। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सबसे पहली बात तो हमें 6 और 102 के बीच में नंबर्स निकालने जो 6 से डिविजिबल हो, तो और 2 डिजिट का होना चाहिए। देखिए 6 के बाद 2 डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होता है बेटे, 10 से स्टार्ट होता है, और 10 क्या है 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 6 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर क्या होगा हमारा भाई 11 नहीं होगा 12, यानी कि हमारा A क्या हो गया भाई, या A1 लिख लो या A लिख लो, बात एक ही है, ये हो जाएगा हमारा 12। आई बात समझ में। अब हमें निकालना है लास्ट नंबर। तो भाई क्या है भाई, हमें लास्ट नंबर भी पता होना चाहिए। D क्या हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि 6 से डिविजिबल है तो इसलिए D 6 होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 102, इसको चेक करते हैं अगर ये 6 से डिवाइड होता है कि नहीं। अच्छा एक और चीज़, ये क्या है 102, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या है 3 डिजिट का है। तो हमसे पूछा गया है 2 डिजिट का,
तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो होता है 99। तो 99 6 से डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे भाई, तो चेक कर लेते हैं। 6 से इसको क्या किया डिवाइड, तो ये आ गया जी 6, यहाँ आएगा 3 और 39 हो जाएगा बेटे, और 6 6 जा 36। यानी कि हम क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 99 में से माइनस कर देंगे 3, तो यानी कि लास्ट नंबर क्या आ गया 96। ये जो क्या होगा 6 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। ठीक है बेटे, तो अब बस हमें क्या करना है, टोटल नंबर निकालना था जी, हो गया बिल्कुल। आप क्या करोगे, ए एन का फॉर्मूला लगाओगे जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ नंबर्स निकालने हैं जो 6 से डिविजिबल होंगे और 2 डिजिट के होंगे, 6 से लेकर 102 के बीच में। ए एन की वैल्यू रख दो 96, ए के प्लेस पर रख दो जी 12, एन हमें निकालना है -1, डी की वैल्यू क्या आ गई 6, तो इस 12 को हम यहाँ ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा n-1 इंटू 6 हो गया बेटे। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये क्या होगा, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 84। ये 6 यहाँ क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है, ये क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में, यहाँ बचेगा n-1। तो 6 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 14 6 84 होता है, तो 14 आ गया इक्वल टू n-1। तो इसीलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n बराबर हो गया 14 प्लस 1 यानी कि 15। यही हमारा आंसर है बेटे। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज n² + 3n, फाइंड इट्स 20th टर्म। यानी कि एक ए पी के n टर्म्स का सम n² + 3n दे रखा हो तो हमें इसका 20th टर्म निकालना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटे, चलिए देखते कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हमें एस एन दे रखा है, n² + 3n दे रखा बेटे। तो सबसे पहले n की जगह हमने क्या करा, 1 रख लिया, यानी कि S1 निकाल लेते हैं, जो हो जाएगा 3 × 1 यानी कि 1 + 3 यानी कि 4 आ जाएगा। तो इसलिए A1 हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। S2 निकाल लेते हैं बेटे इस तरीके से, तो 2 की पावर 2 + 3 × 2, तो ये आ गया 4 + 6 = 10 आ जाएगा बेटे। ठीक है, तो A2 क्या होता है बेटे, A2 होता है S2 माइनस में S1, तो ये आ गया 10 - 4 = 6 हो जाएगा बेटे। अब हम बात करते हैं D की। D क्या होता है, A2 - A1, तो ये आ गया जी 6 - 4 = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस अब हमें क्या निकालना है, A 20th निकालना है, तो इसका फॉर्मूला लगा दो, A + n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा भाई A + 20 - 1 इंटू डी। ठीक है जी, A की वैल्यू कितनी है बेटे, हमें पता है 4 है, ये हो गया 19, D की वैल्यू क्या हो गई 2, तो ये आ गया हमारा 4 + 38 = क्या आ गया बेटा 42। इसलिए हमारा A20 कितना आ गया जी 42 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो बेटे देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ -5 + -8 + -11 + --- + -230। तो इसका सम निकालना है। तो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटे, क्या करेंगे इसमें हम लोग, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है -5 + -8 + -11 + -230 दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी बेटे -5, और d क्या हो जाएगा, d हमारा हो जाएगा A2 है -8 -5। d क्या होता है भाई, d बराबर होता है A2 - A1 जैसे कि, तो मैंने A2 ले लिया, -8 माइनस होता है फॉर्मूले में, और A1 क्या है -5 है बस। अब क्या हो जाएगा -8, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा भाई हमारा, ये आ जाएगा -3। अब हमें क्या फाइंड करना है, लास्ट टर्म फाइंड करना है, जो क्या होता है भाई an होता है, लास्ट टर्म क्या है हमारा -230। इस an को हम l भी लिख सकते हैं बेटे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, n निकालना पड़ेगा हमें,
तभी तो हम इसको सम कर सकते हैं। तो भाई ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है बेटे, तो ए एन की वैल्यू हमें पता है -230, ए कितना है -5, एन -1, डी कितना है बेटे -3। तो ये आ जाएगा -230, इसको इधर लाओगे तो प्लस का 5, ये हो गया हमारा n-1 इंटू -3। तो ये आ जाएगा -225। ये -3 क्या है, मल्टीप्लाई में है बेटे, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, माइनस से माइनस कट गया, 3 से इसको काट दो, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, बराबर आ गया हमारा n-1, यानी कि 75 बराबर n-1 हो गए बेटे। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, n बराबर आ जाएगा 75 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 76 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना बेटे, सम करना है। तो वेरी सिंपल है सम करना, तो क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो बेटे हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, जो क्या होता है n/2। ठीक है, आप सीधा सीधा भी कर सकते हो, देखिए 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा होता है हमारा s बराबर n/2, ब्रैकेट में क्या कर सकते हो आप, a प्लस एल भी लिख सकते हो, बट जनरली कुछ टीचर्स इसको प्रीफर नहीं करते, वो कटवा देते हैं इसको। तो कोई बात नहीं, मैं इससे भी और इससे भी दोनों से क्वेश्चन बता देता हूँ। n हमारा कितना आया था बेटे, 76 आया था, तो ये हो गया 76/2, ब्रैकेट में क्या हो गया 2a, a की वैल्यू कितनी है बेटे -5, 76 -1, ठीक है बेटे, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, -3 आ गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटे क्या होगा, इससे इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 38, ये आ गया जी 38, इसको करोगे तो -10, ठीक है, ये हो गया जी 75, मल्टीप्लाई में -3, ठीक है, ये आ जाएगा 38 -10, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 जा 15 का 1, 3 7 जा 21 और 22, तो ये हमारा कितना आ गया बेटे, ये आ गया 38 मल्टीप्लाई में -235। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा अप्रोक्स ये आ जाएगा 8930, ये आंसर है बेटे। आप इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे। ठीक है, कुछ नहीं करना था, यहाँ पर क्या रखना था, बस n की वैल्यू रखी, यहाँ पर a रखा -5 प्लस l रख दिया, जो l कितना था भाई हमारा -230 था। ठीक है बेटे, और ये क्या आ जाता वही 38, और यहाँ पर क्या होता -5 -230, ठीक है बेटे, तो ये क्या आ जाता 38 इंटू -235, और आंसर क्या आता -8930। तो दोनों ही मेथड हैं, लेकिन मोस्टली टीचर्स इसको प्रीफर करते हैं, तो आप ये कर लेना, इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द 5 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सम इज दिस एंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म रेशियो इज 2:3। तो क्या दे रखा है हमें, 5 टर्म्स का एक एपी का सम ये दे रखा है, इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो क्या है 2:3 है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। चलिए तो बेटे क्या करना है हमने इस क्वेश्चन में, देखिए वेरी सिंपल है। तो हमें पता है कि सम ऑफ एन एपी गिवन है, क्या है, सम ऑन एपी इज गिवन। ठीक है, वो क्या होता है भाई, हमें पता है ये फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है बेटे। ठीक है, चूंकि क्या कहा है भाई, सिंस सम क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म है, फर्स्ट 5 टर्म्स ये कहा है हमें। ठीक है जी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये S5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 5 -1 इंटू डी हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है भाई बेटे, हमें क्या दे रखी है, ये 12 1/2 दे रखी है, जैसे कि ये 5/2, ये हो गया 2a प्लस में 4d हो जाएगा बेटे। जब आप इस तरीके से इसको करोगे तो ये 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 24 + 1, तो ये आ जाएगा 25/2 इक्वल टू 5/2।
2 आ जाएगा बेटे, ठीक है। और ये हो गया 2a प्लस 4d। देखिए जब इसको करोगे आप क्या करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। आप 2 से 2 इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि ये हमें क्या दे रखा है, 5 है, 5 से आप इसको काट सकते हो, तो ये आ जाएगा 5। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई 5, ठीक है। ये क्या है देखिए 2a प्लस 4d है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटे 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये बचेगा a प्लस 2d बचेगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉमन लेके दिखा सकते हो, ये इधर चला जाएगा। एक स्टेप और लिख देता हूँ जी, देखिए 5, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया a प्लस 2d, ठीक है। तो इस ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा भाई, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी इक्वेशन 1। आई बात समझ में बेटे। साथ में क्या दे रखा है हमें, ऑल्सो गिवन, ये कह रहा है हमारे पास, साथ में बेटे क्या दे रखा है हमें, जो फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है उसका रेशियो 2:3 है। तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया फर्स्ट टर्म, क्या मान लिया भाई, लेट फर्स्ट टर्म क्या हो गया भाई, इक्वल टू ए मान लिया, ठीक है। तो ए है फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा ए फर्स्ट टर्म हो गया, और a प्लस डी सेकेंड टर्म, थर्ड हो गया हमारा 2d, 4 हो गया a प्लस 3d, और ये हो गया a प्लस 4d हो गया। यानी कि ये मैंने 5 टर्म मान लिए बेटे, ठीक है। देखते हैं अब आगे। तो बेटे क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों का रेशियो दे रखा है 2:3, यानी कि 2/3 हो जाएगा ये। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3a इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया हमने a प्लस 4d को, तो ये हो जाएगा 3a बराबर 2a, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 8d आ जाएगा बेटे। तो यहाँ हो गया 3a, 2a को इधर लाओगे तो माइनस का 2a इक्वल टू क्या आ गया 8d, तो ये आ गया a बराबर 8d आ जाएगा। आई होप इतना पार्ट समझ आ गया होगा आपको, क्लियर। तो भाई यहाँ क्या आ गया हमारा, a बराबर 8d आ गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ इसको किस में रख देते हैं, पुटिंग इन फर्स्ट, किस में रख देते हैं, फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, a प्लस 2d बराबर 5/2 है, तो बस a के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, 8d रख सकते हैं बेटे। तो ये आ जाएगा 8d प्लस 2d बराबर क्या हो गया 5/2, तो ये हो गया 10d बराबर 5/2 हो जाएगा बेटे। तो अब हमने क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा 5/2 और 10 आ जाएगा हमारा यहाँ नीचे, क्लियर। तो जब आप इसको करोगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 5 × 5, 5 × 10, तो ये d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/4 आ जाएगी बेटे, ठीक है। अब इसके क्या निकाल सकते हो भाई, आपने क्या करा, ये तो हमारा क्या निकल गया, d निकल गया। अगर हम क्या करते हैं a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको हम इसमें रख सकते हैं सेकंड में, तो ये क्या आ जाएगा बेटे, a बराबर आ गया 8d, तो ये हो गया 8 × 1/4, तो आप इसको जब कट करोगे तो ये इसका आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा बेटे। तो बेटे हमारा a बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो भाई हमने क्या माना था भाई, फर्स्ट नंबर क्या हो गया, क्या था, a था a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d और a प्लस 4d था बेटे। तो बस क्या करना है, आपने वैल्यू रख दो, ये 2 हो गया, यहाँ आ गया 2 प्लस 1/4, इसको क्या लिखेंगे, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 2 प्लस 2 × 1/4, ये हो गई 2 प्लस 3 × 1/4, और ये हो गई 2 प्लस 4 × 1/4 रख दिया बेटे आपने, ठीक है। इस तरीके से जब आप करोगे तो ये आ गया हमारा 2, तो भाई इसके नीचे एक मान लो, तो ये हो जाएगा 4, 4 × 2 = 8 और +1, ठीक है। यहाँ क्या हो गया भाई, इसको इससे काट दोगे तो ये आ गया 2 प्लस 1/2, ठीक है बेटे। इसके नीचे मान लिया एक, ये हो गया 2 प्लस 3/4, इसके नीचे एक मान लोगे, सेम इसको काटोगे तो ये आ गया 2 + 1, ठीक है बेटे।
तो ये आ जाएगा 2, 9/4, ये अगर आप एल्शियम लोगे तो 2 आ जाएगा, 4 + 1 ये हो गया हमारा 4, 2 जा 8 + 3 और 3, यानी कि 2, 9/4, 5/2 और 11/4 और 3, दैट्स ऑल। यही हमारा आंसर बेटे। ठीक है, यही हमारे क्या है 5 टर्म्स हैं बेटे, यही हमें निकालना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। देखिए बेटे क्वेश्चन क्या है 9th, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एन AP 20, 16, 12 डैश डैश -176। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, हमें इसके मिडल टर्म निकालने हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें क्या करना है बेटे, देखिए सबसे पहले तो क्या दे रखा, A की वैल्यू क्या है 20 दे रखी है हमें, ठीक है बेटे, और A2 क्या है 16 है, A3 क्या है 12 है, ठीक है जी, और लास्ट टर्म जो AN है वो है हमारा -176। तो भाई D निकाल लेंगे, D क्या होता है A2 - A1, ठीक है, या A लिख सकते हो आप, 16 - 20 तो ये कितना आ गया बेटे हमारा -4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट टर्म है वो क्या है -176 है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, A + n-1 × D, ये होता है AN का फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं बेटे, ठीक है। तो यहाँ पर AN की वैल्यू 176 है, तो -176, A की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई, भाई N हमें निकालना है, D कितना आ गया जी -4, -176 माइनस ये 20 है प्लस का, तो इधर आएगा तो माइनस का 20 = n-1 × -4, ये मल्टीप्लाई में बेटे अगर आपको समझ नहीं आया तो ये हो गया 6, 7 और 2 कितना हो गया 9 और 1 माइनस का 196। इस -4 को कहाँ ले आओगे आप नीचे, डिवाइड में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होता है तो इधर जाकर ये डिवाइड में हो जाता है। इधर आ गया n-1, माइनस से माइनस कट हो गया, तो जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटे, 4 4 जा 16, 3 बचेगा 9, तो 49, तो ये हमारा 49 = n-1, तो ये n- बराबर क्या हो जाएगा 49 + 1 यानी कि 50 हो जाएगा बेटे। तो यानी कि n बराबर हमारा 50 आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा भाई ये हो गया हमारा इवन वैल्यू हो गई बेटे। तो मिडल टर्म क्या होगा भाई, तो मिडल टर्म हो सकता है n/2 टर्म प्लस, देखिए 2 टर्म इसके मिडल हो सकते हैं। देखिए अगर हमें एक नॉर्मली हमने ना फॉर्मूला पढ़ा है, क्या नाम है, जब स्टेट्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, अगर n बराबर कोई ओड वैल्यू आती है तो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, n+1/2 टर्म हो जाता है, ठीक है। और जब हमें इवन वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म करते हैं। तो इस तरीके से हमारे 2 टर्म बनेंगे, तो क्या आएगा, सो मिडल टर्म क्या हो जाएगा, हमारे 2 होंगे बेटे, क्योंकि ये क्या है इवन वैल्यू है। तो हम 2 टर्म लेते हैं इस केस में, एक तो लेते हैं n/2 टर्म, ठीक है, एंड क्या लेंगे n/2 + 1 टर्म लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा, एक तो आ गया 25th टर्म आ गया बेटे, जब हमने क्या किया भाई 50/2 करा, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया भाई 50/2 + 1, तो जब 2 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 25th टर्म और 26 टर्म बेटे 2 आएगा। तो हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A25 फॉर्मूला क्या लगाएंगे, A + n-1 × D। तो ये हमें पता है जब A25 की वैल्यू निकालनी होती है तो ये डायरेक्ट क्या हो सकता है A + 24D। जब भी हमें अगर वैल्यू निकालनी हो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, जो हमारा यहाँ D आता है वो जो n की वैल्यू होती है उससे एक कम होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया A + 24D आएगा, या अगर आप इसको करोगे ऐसे तो A + 25 - 1 × D होता बेटे, ठीक है। तो ये क्या आता है A + 24D आता है, जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो यहाँ A की वैल्यू लिख दो 20, 24 × D, D कितना है बेटे हमारा -4 है, तो ये आ जाएगा 20 +
24 को 4 से जब आप करोगे तो ये क्या होगा, 96 हो जाएगा, माइनस का 96, तो इसमें से 20 माइनस होगा तो ये आ गया माइनस का 76, ये हमारा 25th टर्म हो गया। ऐसे ही A26 निकाल सकते हो, जो क्या आएगा A+25D हो जाएगा बेटे, तो ये आ गया 20+25 इंटू माइनस का 4, तो ये आ गया 20 माइनस का 100 विच मीन्स क्या हो गया माइनस का 80। तो बस यही हमारा आंसर है बेटे। मिडिल टर्म क्या हो गया A25 और 26, इन दोनों की वैल्यू ये हो गई। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं बेटे। तो बेटे क्या दे रखा है, 3 नंबरों का सम दे रखा है एपी में 24 और उनका प्रोडक्ट है 440 और नंबर निकालना है। देखिए कैसे करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले लेट कर लिया भाई 3 नंबर्स क्या मान लिया हमने, 3 नंबर्स मान लिए भाई। इन एपी क्या हो गया, इन एपी ये हमने मान लिए भाई A-D है, A है और A+D मान लिया हमने कि भाई ये 3 नंबर है हमारे एक एपी में। तो भाई अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन क्या हो गया भाई, सम दे रखा हमें, क्या दे रखा है सम कितना दे रखा भाई, तीनों नंबरों का A-D प्लस A+D, इनका सम दे रखा कितना 24 दे रखा है। तो आप इसको जब करते हो तो ये हो गया A-D प्लस A+D बराबर 24, ठीक है। D से D कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो 3A बराबर कितना आ गया बेटे 24। तो A की वैल्यू क्या हो गई 8 आ जाएगी सीधा सीधा, जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो A बराबर 24/3 हो जाएगा। तो इसलिए A की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई बेटे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस फाउंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा हमें, प्रोडक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है इन तीनों नंबरों का, यानी कि A-D इंटू A+D, इसकी वैल्यू दे रखी है क्या 440 दे रखी है बेटे। तो आप क्या करोगे, A के प्लेस पर क्या रख दो 8 - D, यहाँ भी क्या हो गया 8 हो गया, यहाँ आ गया जी 8+D बराबर 440 आ गया बेटे। तो आप क्या करोगे, ये तो हो गया देखिए A-B A+B हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 64, क्या हो जाएगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ठीक है जी, और इसका मल्टीप्लाई हो गया किससे 8 से, इक्वल टू क्या आ गया 440। तो ये हो जाएगा 64 माइनस D स्क्वायर, ठीक है बेटे। ये जो A था इसको हम क्या करेंगे 440 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे बेटे। जब आप इसको करोगे 8 5 जा 40 होता है, 4 रिमाइंडर तो 40 यानी कि 55। तो 64 माइनस D स्क्वायर बराबर आ जाता है 55, ठीक। तो आप क्या करोगे 64 इस 55 को यहाँ ले आओ, इक्वल टू में क्या हो गया पॉजिटिव D स्क्वायर बन जाएगा बेटे। तो ये आ गया 9 बराबर D स्क्वायर, तो इसलिए D की वैल्यू क्या होगी √9 विच मीन्स क्या हो गया बेटे 3 हो गया। सो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, सो द नंबर्स आर, नंबर्स क्या हो गए भाई, हमने माना था A-D, ठीक है। तो A-D का मतलब क्या हो गया 8 - 3, ठीक है, और A यानी कि 8 एंड A+D, तो ये आ जाएगा 5, 8 और एंड 11, दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटे, अगर नहीं आता तो एक बार और वीडियो को आप देख लीजिएगा। ये था बेटा एक इम्पोर्टेंट मॉडल टेस्ट पेपर एपी के लिए। तो ऐसे ही मैं मॉडल टेस्ट पेपर बोर्ड के पेपर तक आपके सामने सॉल्व करता रहूँगा बेटे, आप इनको ही कर लीजिएगा, आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा जाएगा आई होप। चलिए बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।